कि जेल का ताला टूटेगा, मनीष कश्यप छूटेगा, और जेल का ताला टूटा, मनीष कश्यप छूटा। कोर्ट में ये तक बोला गया इतने लाख फॉलोअर हैं, इतने व्यूअर हैं, 42 लाख रुपए बैंक में हैं। अरे किसी के बाप के हैं क्या? सर, मनीष कश्यप ने कहा था कि जब हम जेल से बाहर आएंगे तो 90 दिनों के अंदर सरकार गिरा देंगे। एक ना एक दिन पटना में बिहार की विधानसभा में मनीष कश्यप भी शपथ लेगा कि मैं मनीष कश्यप सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूं, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेता हूं। क्यों नहीं बन सकता? अगर मनीष कश्यप सिर्फ अपने माता पिता का बेटा होता और सिर्फ अपने भाई का भाई होता तो टूट जाता। उसके साथ देश, उसके साथ बिहार, उसके साथ झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, सभी राज्यों के प्रवासी हिंदी भाषी मजदूरों का साथ। बिहार के लाल सच तक चैनल के पत्रकार मनीष कश्यप से आज एनएसए हटा दिया गया है। मेरे साथ अभी बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह है। बहुत बहुत स्वागत है सर। कितनी खुशी महसूस हो रही है? आपको बधाई, पूरे देश की जनता को बधाई। धनतेरस की तो बधाई है ही, लेकिन उससे भी बड़ी बधाई है छोटी दिवाली, भैया दूज, छठ पर्व, ये त्योहारी सीजन है, उस सब की तो बधाई है ही, लेकिन उस सबसे बड़ी बधाई है मनीष कश्यप से जो एनएसए रासुका हटाया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जो उसे बदनाम करने की एक साजिश रची गई थी, उसमें लोग सफल नहीं हुए और माननीय अदालत ने उनके एनएसए और रासुका को खत्म कर दिया, बेल दे दी और बाहर करने के आदेश कर दिए। ये पूरे देश के लिए बहुत गौरव का विषय है। और मैंने कहा था कि जेल का ताला टूटेगा, मनीष कश्यप छूटेगा, और जेल का ताला टूटा, मनीष कश्यप छूटा। दुनिया ने देखा। सर, एनएसए हट गया लेकिन जेल से भी वो बाहर नहीं अब बाहर तो छोटे छोटे हैं, वो तो ये सरकार ने लगा रखे थे। ऐसा जाल बिछाया था केसों का, मतलब एनएसए लगाने के लिए इतने पहले से केस लगाए, ज्यादा केस लगाए, जिससे एनएसए को प्रूव कर सके कि बहुत बड़ा क्रिमिनल है, बहुत क्रिमिनल रिकॉर्ड है, बहुत केस हैं। सोचिए ना, कोर्ट में ये तक बोला गया इतने लाख फॉलोअर हैं, इतने व्यूअर हैं, 42 लाख रुपए बैंक में हैं। अरे किसी के बाप के हैं क्या? उसकी मेहनत है, अपने मेहनत की कमाई है, एक सैनिक का बेटा है, और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो गया था। झूठे आरोप थे, मनगढ़ंत थे, साजिश थी। और ये जीत केवल मेरी नहीं, ये जीत केवल पत्रकारों की नहीं, ये जीत देश के और दुनिया के समस्त हिंदी भाषी, प्रवासी, मजदूर, दलित, शोषित, पीड़ित, मजलूम की आवाज उठाने वालों की है, जिसमें सभी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोग शामिल हैं, जो मनीष कश्यप को प्यार करते थे और मनीष कश्यप जिनके लिए लगातार आवाज उठाता था, मेहनत करता था। ये उनकी जीत है। एनएसए हटना, रासुका हटना, ये उनके पिता की जीत है जो एक सैनिक के बेटे के थे, उनकी माता की जीत है, उनके परिवार की जीत है। और इस देश के तमाम लोग, आप सब पत्रकार, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, सब पत्रकारों की, जो पत्रकारों की कलम को दबाने का काम किया गया, जो पत्रकारों की आईडी को कुचलने का काम किया गया, जो पत्रकारों की आवाज को दबाने का काम किया गया, जो पत्रकारिता को दबाने का काम किया, जो सत्य की लड़ाई लड़ता था, जो निडर, निष्पक्ष, निर्भीक पत्रकारिता करता था, जो सबके लिए बात करता था, जो हमारे देश की सरकार का नारा है, मोदी जी कहते हैं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, वही कार्य पत्रकार मनीष कश्यप कर रहा था। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, बिना किसी जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के उसने सबके लिए काम किया। हां, अगर हिंदी भाषी मजदूरों के लिए काम करना, प्रवासी लोगों के लिए काम करना, सभी गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम की आवाज उठाना, मनीष कश्यप का यही तो काम था। वो सरकार तक लोगों की आवाज उठाता था, बेरोजगारों लोगों की आवाज उठाता था, जो बीमार है उनको इलाज के लिए अस्पताल में दवा उपलब्ध कराता था। मनीष कश्यप ने कहा था कि जब हम जेल से बाहर आएंगे तो 90 दिनों के अंदर सरकार गिरा देंगे। नहीं, अभी सरकार गिरा देने ना गिरा देने वाली बात, देखिए, जनता है, जनता चाह रही है। भविष्य की गर्त में बहुत कुछ छुपा रहता है। अगर नीतीश कुमार जी भी मुख्यमंत्री बने हैं तो वो भी बिहार के लाल थे, लालू यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, राबड़ी देवी जी बनी मुख्यमंत्री, कर्पूरी ठाकुर और ऐसे राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण जी की संपूर्ण क्रांति का नारा बिहार से निकला है। तो बिहार के गर्त में क्यों नहीं हम माने कि किसी न किसी दिन, एक ना एक दिन पटना में बिहार की विधानसभा में मनीष कश्यप भी शपथ लेगा कि मैं मनीष कश्यप सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूं,
मुख्यमंत्री पद की शपथ लेता हूं। क्यों नहीं बन सकता है? बिल्कुल सर, पटना के बेओर जेल में रहते हुए भी मनीष कश्यप ने अपना पत्रकारिता धर्म निभाते हुए जो जेल के अंदर खामियां थी, जब उन्हें एक दिन ले जा रहा था, कोर्ट ले जा गया तो तब भी वो उजागर कर रहे थे। पत्रकार तो पत्रकार रहता है, सूरज तो सूरज रहता है। सूरज किसी दुश्मन में भेदभाव नहीं करता है। सूरज किसी जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय में भेदभाव नहीं करता है। सूरज निकलता है, रोशनी देता है, गर्मी देता है और बीमारियों को खत्म करने की ऊर्जा देता है, विटामिन डी देता है। सूरज कोई भेदभाव नहीं करता। आज मनीष कश्यप के ऊपर से बहुत सारे जो आरोप लगे थे, एफआईआर थे, सारा खत्म हो गया, एनएसए भी खत्म कर दिया गया। लेकिन जो मनीष कश्यप के पिताजी पे सवाल उठाते थे, उनकी बूढ़ी माता जी के आंसुओं पे सवाल उठाते थे कि इनकी मां का फर्जी आंसू है, ये ड्रामा कर रही हैं। वो ऐसे लोगों का काम है कहना, वो तो कहते रहते हैं। देखिए, सुबह को लोग उठते हैं, दो तरह के लोग होते हैं। सुबह को कुछ लोग उठते हैं, दाना लेंगे, पानी लेंगे, कोई किसी दान, कोई मूंग की दाल का, किसी का कोई ज्वार का, कोई बाजरा का, कोई मक्के के दाने रखेगा, पानी लेगा, पक्षियों को डालेगा, दाना डालेगा, पक्षियों को पानी डालेगा। कुछ लोग निकलेंगे, बंदूक उठाएंगे, कारतूस लेंगे, बंदूक उठाएंगे, कारतूस लेंगे, गुलेल लेंगे, टारगेट करेंगे। कुछ लोग शाम तक पशु पक्षियों को खाना और दाना देकर आएंगे और कुछ लोग उन्हीं पशु पक्षियों को मारकर, टांग कर अपने आप भूनते हुए रात को दिखेंगे। अपनी अपनी कहानी है, अपनी अपनी सभ्यता है, अपनी अपनी संस्कृति है, अपना अपना जीवन जीने का नजरिया है। हमने तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया देखा है। हम तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय और वसुधैव कुटुम्बकम, यानी कि सारा संसार हमारा परिवार है। और यही भाव मनीष कश्यप लेकर चला था। और सर, राम 14 साल वनवास काट के आए थे अयोध्या, तब दिवाली हुई थी। आज दिवाली है और आज मनीष कश्यप से एनएसए हटा है। बिहार के लोग इस खुशी में एक दुगना घी के दिए जलेंगे, फुलझड़ियां छूटेंगी, लोग मिलेंगे, मिठाई बांटेंगे, क्योंकि लोकतंत्र की जीत है। मैंने कहा था, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। कल भी आपसे बात हुई थी, तो मैंने कहा था सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। और यही हुआ, सत्य परेशान हुआ। इतने महीनों धक्के खाए, परेशानी हुई। सुप्रीम कोर्ट, मदुरई हाई कोर्ट, बेऊर जेल, पटना जेल, लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, 4 महीने तक लाया नहीं गया एप्लीकेशन, प्रोडक्शन वारंट लाने का तरीका, एप्लीकेशन इधर लगा उधर लगा, नहीं ला रहे हैं, प्रोटेक्शन नहीं, पुलिस नहीं, फोर्स नहीं, ये आरोप वो आरोप, ये केस लगा वो केस लगा, बोला क्यों मनीष कश्यप, ये क्यों बोला, वो क्यों बोला, ये क्यों आया, ये क्यों आया, सब कुछ हुआ। लेकिन सत्य परेशान हुआ, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। ये प्रभु की कृपा है। सत्य को जितना दबाया जाता है वो उतना उछलता है और दुनिया उसे देखती है। सर, आप तो मनीष कश्यप के केस को देख रहे थे, कोई ऐसा क्षण आपके समय आया जब मनीष कश्यप भावुक हो गए हो, मतलब लगा कि ये इंसान थोड़ा सा टूट रहा है? मनीष कश्यप इसलिए नहीं टूटा। मनीष कश्यप अगर अकेला होता तो टूट जाता। अगर मनीष कश्यप सिर्फ अपने माता पिता का बेटा होता और सिर्फ अपने भाई का भाई होता तो टूट जाता। अगर मनीष कश्यप सिर्फ डॉक्टर एपी सिंह सुप्रीम कोर्ट के लॉयर का क्लाइंट होता तो टूट जाता। उसके साथ देश, उसके साथ बिहार, उसके साथ झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, सभी राज्यों के प्रवासी हिंदी भाषी मजदूरों का साथ था। सर, बहुत ही भावुक क्षण है, बहुत तकलीफ हुआ मनीष कश्यप को, लोग बहुत गालियां दिए मनीष कश्यप को। मनीष कश्यप के जो सपोर्ट में वीडियो बना रहे थे उन पत्रकारों को गालियां तक मिली। कोई बात नहीं, लेकिन उनके लिए मैं कहना चाहूंगा, ये कैंचियां हमें या मनीष कश्यप को, ये कैंचियां हमें या मनीष कश्यप को उड़ने से खाक रोकेंगी। हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। और वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, नाविक क्या, धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल हों। अरे उल्टी धाराओं में जब नाव चलाने वाला नाव को खे के किनारे लगा देता है और यात्रियों को सही उतार देता है, वही तो नाविक है, वही तो उसकी धैर्य परीक्षा है, वही तो उसकी जीवंतता है। तो ये जीवन में रहता है। बिहार के युवा कह रहे हैं अपने राजनेताओं
से कि सिंहासन खाली करो, बिहार का लाल मनीष कश्यप आ रहा है। हाँ, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, और जनता का मतलब मनीष कश्यप आ रहा है, जनता का मतलब लोकतंत्र आ रहा है। जनता की सरकार जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी जाती है, वही लोकतंत्र है, वही संविधान है, वही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वही राजनीति है, वही सत्ता का सच्चा सुख है, जिसमें जनता की सरकार जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी जाती है, उसके हितों की बात की जाती है। महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन को मैंने अपने जीवन में गढ़ा है, पढ़ा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता संस्था के अध्यक्ष रहे, समिति के, उनको मैंने पढ़ा है, गढ़ा है। उन्होंने कहा था, जब भी आप कानून बनाएं, जब भी कोई आप विधानसभा लोकसभा में कानून पारित करने जाएं, तो उससे पहले एक बार उस सबसे गरीब, सबसे मजदूर, सबसे बैकवर्ड, सबसे शोषित, सबसे पीड़ित व्यक्ति की भावनाओं को देखना, तब उस कानून को आंकना कि ये कानून उसके लिए कितना मददगार साबित होगा, ये कानून उस पर कितना गलत या अच्छा साबित होगा। उसके बाद उस कानून को बनाना, लागू करना और चर्चा करना। एनएसए और रासुका का लगातार दुरुपयोग हो रहा है, लगातार दुरुपयोग किया जाता है, और अब ये दुरुपयोग बंद होना चाहिए। आज बिहार के लाल मनीष कश्यप से एनएसए बाइज्जत हटा दिया गया है, और आज लोग दिवाली, होली, दशहरा, छठ सब एक साथ मनाएंगे पूरे। और वो जेल में था तब भी मनाते थे। लोगों को ईर्ष्या होती थी, गुलाब की पंखड़ियां क्यों बिखर रही हैं, गुलाब क्यों सड़कों पर बिखर रहा है, क्यों वो बाहर निकल रहा है, क्यों वो जा रहा है, क्यों लोग उसके बारे में बोल रहे हैं, क्यों दूर से बाय बाय, हाय हाय, टाटा, हेलो, मनीष भैया जिंदाबाद क्यों कर रहे हैं। लोगों को परेशानी थी, आज उन सबको जवाब मिला है। लोग मुझे कहते थे, आप देशद्रोही को बचा रहे हैं, आप राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा को बचा रहे हैं, आप एनएसए वाले मुलजिम को बचा रहे हैं। हाँ, मैं बचा रहा था, हाँ, मैं कह रहा था कि झूठा है, झूठा है, झूठा है, और वो सिद्ध हुआ, वो झूठा था, झूठा है, झूठा आरोप था, राजनीति से प्रेरित था, सत्ता से प्रेरित था, बदले की भावना से था, द्वेष भाव से लगाया गया था, और आज ये सिद्ध हुआ। और मनीष कश्यप के लिए प्रार्थना के हाथ पूरे देश से उठते रहे, लगातार सबके लिए उठते रहे, और ये सबकी दुआओं का फल है। और सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबको जीत की बहुत बहुत बधाई, सबके लिए बहुत बहुत खुशी का अवसर है, क्योंकि ये पत्रकारिता की जीत है, केवल मनीष कश्यप की जीत नहीं है, तमाम देश के पत्रकारों की जीत है, जिन्हें कुचला जाता है, जिन्हें दबाया जाता है, जिन्हें लोकल प्रशासन दबाया जाता है, जिन्हें राजनेताओं की बलि चढ़ा दिया जाता है, उन पर कुर्बान कर दिया जाता है, उन सब की जीत है। बिहार ने चाणक्य को भी जन्माया, महान राजनीतिकार रहे हैं, चाणक्य पूरी दुनिया के चाणक्य। बिहार की जनता मनीष कश्यप के लिए पलक बिछाए हुए कि कब मनीष कश्यप राजनीति में आएंगे, और बिहार के गरीब, मजलूम, धर्म, जाति से ऊपर उठ के सबकी आवाज सदन में पहुंचाएंगे। ये बहुत हमारी जीत है। और मैं तो 2023 साल को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जनवरी में मनीष कश्यप का केस आया था, याद है, ठिठुरती ठंड में भी सुप्रीम कोर्ट में उनके लिए लड़ाई लड़ी, आज वो केस जीता। उसी समय ब्रजभूषण शरण